शाजी, रूमी के लिए कुछ खाने को भिजवा दो। ये कभी खाना खाकर आती भी है? शाजी, अरे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो उसे? मेरा उसका तो हमेशा से ऐसे ही मजाक है। भाई घर में तो सिर्फ सब्जी और गोश्त बना है और आप ये खाती नहीं है। आप ऐसा करें कि पिज्जा ऑर्डर कर दें। नहीं, आज तो चाइनीज का मूड हो रहा है, चाइनीज खाते हैं हम लोग। शादी चाइनीज ऑर्डर कर दो। बड़ा अच्छा बैग है, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बहुत। वापस रख देती हूँ, गंदा ना हो जाए ना। आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आया। नहीं लूंगी, यहीं से लूंगी, पार्क टावर्स में नीचे से। $5,000 हो जाएगा। एटीएम तो होगा ना? एटीएम तो घर पे ही रहेंगे। अच्छा, नहीं चाहिए मुझे जोड़ा वोड़ा। अच्छा सुनो तो, मेरी तरफ देखो। अच्छा मैं लेके आता हूँ। अच्छा वो पिज्जा के पैसे देते हुए जाना, मैं तुमसे नीचे मिलूंगी। चलो। इसकी क्या प्राइस है? 11,000. 11,000? Yes, ma'am. Pure rose silk. चले मैं देखती हूँ। यहाँ बुक शॉप तो है। आप? जी मैं। याद है आपने उस दिन मुझे गिरने से बचाया था? क्या? उस दिन। ऑफ कोर्स। आप कैसी हैं आप? ठीक हूँ। शॉपिंग हो रही थी? जी वो बस कुछ बुक्स लेनी थी। आपका काम खत्म हो गया? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो आया हूँ। देखिए काम वाम तो होता रहता है, हम चाय वाय पी लेते, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे रुमाइला कहते हैं। अफवान, नाइस टू मीट यू। देखिए रुमैला, आप तो मुझे अभी ठीक तरीके से जानती भी नहीं है, तो फिर ये चाय कॉफी। देखिए बात दफा एक लम्हा ही काफी होता है किसी को जानने के लिए, समझे मेरी ट्रीट है। बिल्कुल भी नहीं। इट्स ऑलराइट, बी माय गेस्ट। मेरी ट्रीट है। ठीक है जी। वैसे जाना गए, वेयर वुड यू लाइक टू गो? क्योंकि मुझे पता नहीं, 10 साल बाद आया हूँ। किसी कॉफी शॉप चलते हैं। ओके। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है।
ओहो, आ जाएगी, क्यों परेशान हो रही हो? आपने तो उसका दिमाग खराब किया हुआ है। रोजाना इतनी लदी फदी आती है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? सच सच बताएं मुझे, कहीं आप उसे मेरे से छुप के पैसे तो नहीं देते? आपको पता है कि सारी तनख्वाह मैं आपके हाथ पर लाकर रखता हूँ, उस बेचारी को मैं कहाँ से दूंगा भाई? तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? आधे से ज्यादा तोहफे तो उसकी सहेलियां उसे देती हैं। अब उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? आखिर इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है तो उन्हें वापस भी तो करती होगी। उन्हें देने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? ना कोई नौकरी है, ना कोई और जरिया है। समझ नहीं आती। सारे पत्ते खराब हो गए बुरी तरह से। कुछ तो अपने बारे में बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं, नाम तो आप जान चुकी हैं। न्यूयॉर्क से अभी वापस आया हूँ, वहाँ पे पढ़ रहा था, मास्टर्स कर रहा था मार्केटिंग। आप अमेरिका से आए हैं? कितना अर्सा रहे वहाँ पे? वहाँ पर यही कोई 10-11 साल। तो नेशनैलिटी भी मिल गई होगी। नहीं, ग्रीन कार्ड मिला है, नेशनैलिटी नहीं मिली, और अभी इंटरव्यू होना बाकी है। वापस जाने का इरादा है कोई? कुछ सोचा नहीं है, दोनों ऑप्शंस है। लेट्स सी। नहीं, अमेरिका जाने के लिए तो लोग जान देते हैं और आप वापस आ गए। बस ऐसे ही है। आपको अमेरिका अच्छा लगता है? बुरा भी नहीं लगता। अच्छा, फर्ज करें कि आपकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो जी जान से बाहर जाना चाहती हो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर पता नहीं, तब की तब भी की जाएगी। वैसे आपकी एक आदत बहुत अच्छी है। कौन सी आदत? आप काफी बोल्ड है, काफी ब्लंट है, और पाकिस्तानी लड़कियों की तरह शाय नहीं है। That's very good. मुझे ये ओछी हरकतें नहीं आती, और वैसे भी जैसी मैं हूँ वैसे ही नजर आती हूँ। और शर्मा कर दूसरों का वक्त जाया करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक्सलेंट, वेरी गुड। आप कुछ लेंगे आप? जी जी श्योर। वेटर। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? एक पागल सी लड़की जैसे, दूसरी लड़की जैसे। रूमी बेटा कहाँ रह गई थी? टाइम देखो, और शहर के हालात वैसे ही ठीक नहीं है। और ये रोज रोज शॉपिंग कहाँ से करती हो? अम्मी, मैं अपनी दोस्त शुमाइला से मिलने गई थी। इंडिया से वापस आई है, मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आई है। ये रोज रोज तुम्हें नई दोस्तें कहाँ से मिल जाती है? उधर वो बेचारी ईमान है जो फोन कर करके पागल हो रही है, और तुम्हें रोज की नई दोस्तियों से ही फुर्सत नहीं है। आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हैं? ईमान से मैं 2 दिन पहले मिली हूँ, और वैसे भी उसको आदत हो गई है परेशान होने की और परेशान करने की। शर्म करो, इतनी पुरानी दोस्त है तुम्हारी और कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। अम्मी, मेरा दिमाग मत खराब करें, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ।
क्यों परेशान हो रही हो? परेशान? आपने तो मेरे हाथ पांव फैला दिए। कहाँ तो पहले वो इतना वक्त लगा रहे थे और अब सर पे आके खड़े हो गए। तुम औरतें ना समझने वाली मखलूक हो। पहले तो इतना शोर मचा रही थी, रातों की नींद हराम की हुई थी। अब वो लोग मान गए हैं तो पीछे हट रही हो। मैं कब पीछे हट रही हूँ? लेकिन कोई तरीका होता है। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि सारे काम एकदम से हो जाए। कल आने के लिए कह रहे। अरे सब हो जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? भाई घर के लोग हैं या रियाज की फैमिली, कोई धूम धड़का तो है नहीं। आप नहीं समझेंगे। कौन आ रहा है? भाभी ने ज्यादा तफसील तो नहीं बताई, बस इतना बताया है कि ईमान को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ईमान की बात तय हो गई, उसने मुझे बताया नहीं। अरे वो बेचारी क्या बताती, उसे तो खुद अभी पता चला। भाभी कह रही थी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा है कि बस। अच्छा, मैं क्या पहनूंगी? कुछ भी पहन लेना, मगर खुदा के वास्ते टाइम पर चली जाना, वरना ईमान नाराज हो जाएगी। जो चीज मुझे पसंद आती है अल्लाह मियां, आप उसको दूसरों का मुकद्दर क्यों बना देते हैं? रूमी, आ गई तुम? फाइनली। इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। आइए अफान भाई, मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज से मिलवाती हूँ। इनसे तो मैं मिल चुका हूँ पहले। कैसी आप? मैं तो आपसे कभी नहीं मिली। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? नहीं, वो शायद मेरी गलतफहमी थी। अफान भाई, इनसे बच के रहिएगा, ये बहुत ही खतरनाक शय है। अच्छा, फिर तो वाकई इनसे बच के रहना पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बहुत खौफनाक हूँ। खौफनाक तो नहीं, लेकिन खतरनाक जरूर है। और खौफनाक और खतरनाक में काफी फर्क होता है। खैर, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चलें आप दोनों बातें करें, हम खाने का देख कर आते हैं। चलो शाजी। एक्सक्यूज मी, आपने तो मुझे बिल्कुल पहचानने से इनकार कर दिया इनके सामने। ऐसा क्यों? जी सॉरी, बात दरअसल ये है कि ईमान बहुत अच्छी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर थोड़ी सी सेंसिटिव है। जहाँ 100 अच्छाइयाँ हैं, वहाँ पर बुराइयाँ भी हैं बहुत सारी, जिनमें से एक है शकीबन। वो भी इतना कि वहम के हद तक। अगर उसे भिनक भी पड़ जाती ना कि हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, तो जान पे बना लेती। और देखिए, मुझे अपनी दोस्त का बहुत ख्याल है, मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। बहुत ख्याल से चलना होगा आपको, बहुत सेंसिटिव है। ये तो बहुत बुरी आदत है। नहीं, ईमान बहुत अच्छी है, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो उसकी पूरी जात से करते हैं, सारी खूबियों और खामियों समेत। देखिए, मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ शकी बीवियां तो अपने शौहरों को जीना हराम कर देती हैं। अरे नहीं, वैसा थोड़ी होगा, लेकिन ईमान बहुत अच्छी लड़की है। अगर उसे पता चल जाएगा ना कि मैंने आपको ये बातें बताई हैं, तो मुझसे नाराज हो जाएगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उसको नहीं बताएंगे ना? आप कैसे कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। You're welcome. अपनी धुन में जो रहती थी, अब धोखे में
ईमान बहुत अच्छी है। जहाँ 100 अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां भी हैं बहुत सारी। ईमान की फ्रेंड। ईमान की दोस्त ने इस तरह की बात क्यों की? ये किस टाइप की लड़की है? मजाक कर रही होगी। ईमान ऐसी नहीं है। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें अच्छा लगा तो तुम रख लो। नहीं नहीं, तुम्हारा फोन तुम्हें मुबारक हो। काश मैं भी ऐसा फोन खरीद सकती। तुम्हें यही वाला पसंद है? तुम जानती हो ना हमारी पसंद एक ही है। ये तो जानती हूँ। अच्छा, अब लॉन में चल के बैठे। तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर हो चुका है। तुम मेरी दिल की बातें कैसे समझ जाती हो? कुछ चेहरे इतने ऑनेस्ट होते हैं कि उन पे कुछ भी पढ़ा जा सकता है। चेहरा कभी कभी झूठ भी बोल देता है, हमेशा सच नहीं बोलता। ये तो सच है, लेकिन तुम्हारा चेहरा कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता।